सरकारों से मिलके उन्होंने गलत टेंडर प्लांट कराए या गलत फैसले निकलवाए, रूल बदलवाए। सब जगह आरोप एक ही जैसे तो हैं। अमेरिका में तो भाई सबसे चूंकि समर्थ देश है, इंस्टीट्यूशंस बहुत तगड़े हैं, वहां आप पैसे देके नहीं भाग सकते, मतलब रिश्वत देके आपको सरकारी तौर पर सांस्थानिक रिश्वत देनी होती है। जैसे जो मुकदमा उनके यहाँ उनका है, उसमें हो सकता है उन पर बहुत मोटा जुर्माना हो जाए, और वो चूंकि उन्होंने यहाँ से पैसे तो कमाई रखे हैं, तो वो जुर्माना देके वहां से जान बचा के भाग आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर पश्चिमी देशों में उनके काम करने को लेके रिस्क तो बढ़ ही गया। 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो पूरा कैंपेन उन्होंने जिस जहाज में किया था, वो वीआईपी जहाज, उस पर बड़ा बड़ा अक्षरों में अडानी लिखा हुआ था, और उनके रिश्ते वहां से मजबूत थे ही, है ही हैं। उनके जमाने में उनको एक शहर के बराबर कहते हैं जमीन दी गई थी गुजरात में, जिस पे उन्होंने वो मुद्रा बंदर अपना बंदरगाह बनाया है। तो ये सब है उनके साथ, मतलब सरकार से मिलके जो बिजनेस करने को दुनिया में एक कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं शीतल पी सिंह जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा जो हमारे दर्शक हैं उनकी भी काफी बड़ी पसंद है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद आपको। सर आज हम बात कर रहे हैं जो विश्व गुरु हैं हमारे, उनके परम मित्र, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जहां हम बात कर रहे हैं उस ग्रुप की जो भारत में तो इंफ्रा किंग बन रहा है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर नो एंट्री का स्टैंप उस पर लगता जा रहा है। जी हाँ, अडानी ग्रुप। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सही है कि वो एकाएक पिछले 12 सालों में करीब कई बार तो नए नए कैलकुलेशंस आते रहते हैं, 800 से 1200% उनकी ग्रोथ के बारे में है। सबसे बड़ी बात है कि इतनी वो कैपिटल कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू पूल था वो उतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें खरीदते जा रहे हैं। सरकार बहुत सारे मामलों में ऐसा लगता है और ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि टेंडर्स वगैरह या डिमांड्स वगैरह उनके साथ तैयार करती है। उनको पता होता है, कई जगह है ऐसा होता है कि उन्हीं की कंपनियां आपस में कॉम्पीट कर रही होती हैं, या कुछ ऐसी कंपनियां कर रही होती जो बाद में उनकी होते हुए हमें मिल जाती हैं। तो इस तरह से वो एकाएक उनकी ग्रोथ है नॉर्मल है, और इसकी वजह से उनके एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। अमेरिका में एक मामला चल ही रहा है, आप सब लोग जानते हैं। बांग्लादेश में विवाद हो गया था उनके जो उनका सौदा हुआ था बिजली सप्लाई का, लंका में उन्हें वापस होना पड़ा था। ऐसा ही उनके ज़्यादातर जगहों पर विदेश में जो भी उनके इस तरह के मामले हैं, और जो ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव है इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म वाला, उनकी ओर से तो बार बार उनकी बहुत सारी कंपनियों पर ये आरोप है कि उनके जो भाई हैं, बड़े भाई विनोद अडानी, जिन पर भारत में पहले मुकदमे थे, फिर वो एनआरआई हो गए, अब वो भारत में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। साइप्रस में शायद उन्होंने नागरिकता ले रखी है, और प्रधानमंत्री हमारे देश के पहले हुए जो साइप्रस भी गए थे, जो बहुत छोटा सा देश है, लेकिन ऐसी बहुत सी जगहों पे वो गए हैं जहां अडानी से संबंधित इंटरेस्ट हैं। तो प्रधानमंत्री जी का उनको बहुत समर्थन है, इसके बारे में उन पर अनेक आरोप है। कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, तो नाम लेके लगातार उन पर आरोप लगा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस तरह के बहुत आरोप उन पर लगाते रहते हैं बीच बीच में। एक पत्रकार है रवि नायर, जिन पर भी उन्होंने मुकदमा भी कहीं से करा के एक आदेश भी लिया था, और कैरवान ने उन पर बहुत सी स्टोरीज की हैं, और भी लोगों ने की हैं। उनकी जांच के लिए एक बार आदेश हुआ था सेबी में, लेकिन कहा तो ये जाता है कि सेबी वगैरह में जो नियुक्तियां होती हैं उनसे पूछ के होती हैं। विभिन्न बैंकों में और एलआईसी में ने उनकी कंपनियों में बहुत निवेश कर रखा है, उसको लेके बहुत आलोचनाएं हैं, लेकिन भारत में उन पर कोई कार्रवाई हो सके ऐसी कोई सूरत कहीं किसी को नज़र नहीं आती, बल्कि यही नज़र आता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दूसरे उनके लिए ये भी है कि कोर्ट्स वगैरह ने भी उनके लिए बहुत, भारत में कोर्ट्स ने, बाहर नहीं, भारत में सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर एक जज रहे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के तो जस्टिस हैं सब लोग, तो उनके ऊपर प्रशांत भूषण ने लिखित आरोप लगाए थे कि उन्होंने करीब 48,000 करोड़ रुपए का विभिन्न फैसलों से अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया है। उनकी कंपनी के विरुद्ध एक आदेश राजस्थान में हो गया था, बिजली से संबंधित था,
जिसमें आरोप था कि करीब 1400 करोड़ का लाभ उन्हें पहुंचाया गया है मिल के सरकारी तौर पर। लेकिन जिस जज ने वो आदेश किया था अगले दिन उसका तबादला हो गया था। तो भारत में वो महाबली हैं, सरकार के पर्याय हैं, कहा जाता है सरकार उन्हीं की है। तो जाहिर है कि आपने अगर ये सवाल रखा है तो मेरे ख्याल से जितना मुझे आता है मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया। जी। शीतल जी, क्या अडानी ग्रुप की तेज घरेलू ग्रोथ वैश्विक आरोपों और जांचों से अलग रह सकती है, या फिर ये भविष्य के लिए एक बड़ा जोखिम है? तो देखिए, जिस तरह से भारत में अभी राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, ये तो जोखिम वाली चीज ही है। लेकिन अभी चूंकि वो सफल है तो हो सकता है कि ये जोखिम देर में हमारे सामने उस तरह से आए, लेकिन ये जोखिम तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इस तरह से सफलता किसी उद्योगपति या कुछ उद्योगपतियों को दिलाना किसी गरीब देश में जैसा हमारा देश है, ये बहुत सारी चीजों को खत्म करता है। जब प्रतिद्वंदिता वो प्रतियोगिता खत्म हो जाती है कैपिटलिज्म में, कैपिटलिज्म का विकास उसके प्रतियोगी रहने में है। अगर उसमें प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी और फेवर के जरिए सफलताएं मिलेंगी, तो वो कभी विकास उस तरह का विकास नहीं होता जिस विकास की जरूरत देशों को, समाजों को होती है। उसमें कुछ कंपनियों का विकास हो सकता है, कुछ व्यक्तियों का विकास हो सकता है, इंडिविजुअल विकास हो सकते हैं, सामाजिक विकास नहीं हो सकता। और जो प्रतियोगिता से नए उत्पाद पैदा होते हैं, वो सब नहीं होते, इन्वेंशन नहीं होता, और फिर ये सब चीज खतरनाक रास्ते पे बढ़ती। जी। सर, केन्या, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों ने डील्स रिव्यू किए या कैंसिल किए। क्या ये भारत विरोध है, या फिर हम कहेंगे अडानी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हो रहा है? नहीं नहीं, सब जगह आरोप एक जैसे ही है। सरकारों से मिलके उन्होंने गलत टेंडर प्लांट कराए या गलत फैसले निकलवाए, रूल बदलवाए। सब जगह आरोप एक ही जैसे तो है। अमेरिका में तो भाई सबसे, चूंकि समर्थ देश है, इंस्टीट्यूशंस बहुत तगड़े हैं, वहां आप पैसे देके नहीं भाग सकते, मतलब रिश्वत देके आपको सरकारी तौर पर सांस्थानिक रिश्वत देनी होती है। जैसे जो मुकदमा उनके यहाँ उनका है, उसमें हो सकता है उन पर बहुत मोटा जुर्माना हो जाए, और वो चूंकि उन्होंने यहाँ से पैसे तो कमाई रखे हैं, तो वो जुर्माना देके वहां से जान बचा के भाग आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर पश्चिमी देशों में उनके काम करने को लेके रिस्क तो बढ़ ही गया है। और जब भी वो जाएंगे उनके पीछे उनकी कहानियां पीछे पीछे चलेंगी, ये सब जो सारी दुनिया में उनके बारे में प्रकाशित हो चुकी हैं। तो भारत में तो वो अभी सरकार में चूंकि उनका ये माना ही जाता है, और इसके सबूत हैं। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो पूरा कैंपेन उन्होंने जिस जहाज में किया था, वो वीआईपी जहाज, उस पर बड़ा बड़ा अक्षरों में अडानी लिखा हुआ था। और उनके रिश्ते वहां से मजबूत थे ही, है ही हैं। उनके जमाने में उनको एक शहर के बराबर कहते हैं जमीन दी गई थी गुजरात में, जिसपे उन्होंने वो मुद्रा बंदर अपना बंदरगाह बनाया है। तो ये सब है उनके साथ, मतलब सरकार से मिलके जो बिजनेस करने को दुनिया में एक कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, उनके बारे में यही धारणा है, मतलब जो उनके आलोचक हैं उनके मन में। सर, शेयर बाजार में जैसा भी आपने चर्चा भी की थी कि शेयर बाजार में लगातार गिरावट के बावजूद बड़े अधिकरण, क्या ये निवेशकों के भरोसे की कमी दिखाता है, या सिर्फ से हम माने कि टेम्पररी डिप है? नहीं नहीं, ये तो अभी तो चूंकि ग्लोबल डिप हो रही है और एशिया में सबसे ज्यादा है। चूंकि गल्फ खाड़ी जो है वो सबसे ज्यादा एशिया को ही फीड करती थी हाइड्रोकार्बन से, तो सबसे ज्यादा प्रभावित एशिया ही है। जापान हो, कोरिया हो, भारत हो, चीन हो, ये सब एशिया के ही महादेश हैं जो इस हाइड्रोकार्बन क्राइसिस जो इस युद्ध की वजह से पैदा हुई है उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ की मार्केट्स बहुत बुरी तरह से गिरी हैं। ये तो खैर वो है। लेकिन अडानी का तो मामला दूसरा है। उनका तो उनका रिरूटिंग का आरोप है कि भारत में जो काला पैसा पैदा होता है उसमें बहुत सारा पैसा हमारे उद्योगपतियों द्वारा रिसाइकिल किया जाता है। वो यहाँ से चोरी से बाहर जाता है और हवाला वगैरह के जरिए बाहर के जो टैक्स हेवन्स हैं उसमें वो सफ़ेद किया जाता है। फिर वो मॉरिशस रूट से कंपनियां या सिंगापुर से फर्जी कंपनियों के जरिए निवेश के नाम पर भारत आता है, और बाद में इनकी बैलेंस शीट्स वगैरह में समाकर गायब हो जाता है। और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सेबी वगैरह, वो इन मामलों में इधर से उधर देखते रहते हैं
जब तक कोई बड़ा विवाद ना हो वो ये सब होने देते हैं। और ये लोग मार्केट भी मैनिपुलेट करते हैं। मतलब जो 2002-2003 की केतन पारेख वाला मामला था, जब शेयर बाजार डूबा था और उसकी जांच हुई थी अटल बिहारी जी के जमाने में, तो उस जांच की जो संसदीय समिति की रिपोर्ट थी उसमें गौतम अडानी जी का नाम था। अब ये बात अब नए जमाने के पत्रकारों को नहीं पता है, लेकिन जो उस समय कवर करते थे और जो इसमें फाइनेंशियल मामलों की देखभाल करते हैं, जैसे वो एक मनी कंट्रोल करके पत्रिका है जिसकी क्या नाम को सुचेता दलाल वगैरह को ये सब नाम पता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।